ब्लेम नहीं कर सकते। और आपने कहा कि पाकिस्तान को क्यों छोड़ा? आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में चूड़ियां पहन के बैठे हुए हैं और आप आएंगे छोड़ देंगे? एक दफा पाकिस्तान में आए और फिर जाए। जो डेविड हेडली और पाकिस्तान में लोग चूड़ियां पहनकर बैठे हैं कि नहीं बैठे ये नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान की सेना बुर्का पहनने की तैयारी में है। मिस्टर मुबीन, पाकिस्तान की सेना बुर्का पहनने की तैयारी में है। आपको इल्म है, आपको मालूम होगा कि आपकी सेना के जवान अधिकारी सेना छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं, डर के मारे भाग रहे हैं। छोड़िए, रहने दीजिए। पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया जानती है आप लोगों की करतूत। और अच्छी बात तो यह है कि अब वहां की जनता भी जानने लग गई है। अब वहां की जनता भी जानने लग गई है। एक बार एचपी सिन्हा क्या कह रहे हैं उनको जरा कंप्लीट कर लेने दीजिए, उनको कंप्लीट कर लेने दीजिए। मानवता के नाम पे कलंक हो। दहशतगर्दी का कोई भी इंजाम किसी भी मजहब का तुम लोग मानवता के नाम पे एक ही मजहब से क्यों आते हैं आतंकी? हर आतंकी का धर्म एक ही क्यों होता है? ये बताइए, इसका जवाब दे दीजिए। और हर आतंकी का घर पाकिस्तानी क्यों होता है? इसका जवाब दे सकते हैं क्या? हर आतंकी का घर पाकिस्तानी क्यों होता है? हर आतंकी का घर पाकिस्तानी क्यों होता है? दुनिया में कहीं भी दहशतगर्दी होती है तो वो बंदा पाकिस्तान का ही क्यों निकलता है? दुनिया भर के देश के पाकिस्तानियों को बैन कर रहा है। अरे उमराह तक करने की अब आप लोगों को इजाजत नहीं मिलेगी। उमराह करने की इजाजत नहीं मिलेगी अब आप लोगों को। ये लोग शर्म आनी चाहिए कि आप लोगों ने मुल्क को कहां से कहां पहुंचा दिया। आप लोगों ने मुल्क को कहां से कहां पहुंचा दिया। और ज्यादा शर्म आपको इसलिए आनी चाहिए कि आप एक जर्नलिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। पाकिस्तान के जर्नलिस्ट होने के नाते कम से कम आप सच्चाई को स्वीकार करते हैं। एसपी सिन्हा को स्क्रीन पर रखिए और वो क्या कहना चाहते हैं, जवाब देना चाहते हैं, उनको जरा एक बार कंप्लीट कर लेने दीजिए। उसको जर्नलिस्ट वगैरह नहीं है, एसपी सिन्हा, एजेंट्स ऑफ आईएसआई। एसपी सिन्हा आप बोलिए। मैं बोलता हूं, एक प्रश्न मैं रेज कर रहा हूं इन दोनों पाकिस्तानी प्रवक्ता से। मेजर इकबाल ऑफ आईएसआई वो कौन व्यक्ति था जिसने राणा को इंट्रोड्यूस करवाया हेडली से? और राणा ने पूरा एडम एंड लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया। पूरा जो राणा का था फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विस, उसके नाम पे उसका ऑफिस में बॉम्बे में भी था, दिल्ली में भी था। पूरा लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया, पूरा रेकी किया और हेडली को मदद किया। और हेडली ने कोर्ट में एडमिट किया है, हेडली ने एडमिट किया है कोर्ट में कि राणा के सपोर्ट में, राणा ने पूरा सपोर्ट किया है। तो इसके बावजूद पाकिस्तान के प्रवक्ता ये अफीम खा के आ जाते हैं। ओसामा बिन लादेन एबटाबाद और तकरीरें जो आतंकियों की, जिनको दुनिया आतंकी मानती है, उनकी तकरीरें शरेआम झूठ बोलता है। ये किसी को बताने की शरेआम झूठ बोलता है। अब बेशरम लोग हैं, ठीक है, बेशरम है, बेशरम। एक बार मैं मानवता के नाम पे आप जो सवाल उठा रहे हैं उसका जवाब मैं लूंगा, लेकिन प्रभु दयाल जी, यही बेशर्मी और यही अंदाज पाकिस्तान को लेकर डूब रहा है। लेकिन पाकिस्तान डूब रहा है, हमें करना क्या है? हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान भी और पाकिस्तानी भी अच्छे से रहें, क्योंकि पड़ोसी हैं, पड़ोसी बदल नहीं सकते। अटल बिहारी वाजपेयी कहा करते थे कि पड़ोसियों को बदल नहीं सकते। हम तो कोशिश करते हैं कि रास्ते पर आ जाएं, लेकिन ये लोग रास्ते पर नहीं आना चाहते हैं। तो अब मोदी सरकार ने फाइनली तय कर लिया है कि आतंकियों में आतंक पैदा करके रखना है। आतंकी हिंदुस्तान की जमीन को छू नहीं सकते, और अगर छूने की कोशिश करेंगे तो तहव्वुर राणा को अमेरिका से हिंदुस्तान में उठाकर ले आएंगे। जी बिल्कुल, ये बड़ा कड़ा संदेश जा रहा है, क्योंकि आतंकवादी बच नहीं सकते। ये संदेश अब हमारी सरकार से जा रहा है। देखिए, हिलरी क्लिंटन जब पाकिस्तान के दौरे पे आई थी तो उन्होंने पाकिस्तानियों को बड़ी हिदायत दी थी। उन्होंने ये कहा था कि अगर तुम सांप पालोगे अपने घर में तो ये ना सोचना कि वो जाके सिर्फ पड़ोसी को काटने के लिए, वो आपको भी काट लेगा। यानी कि टेररिज्म से नुकसान आपको बहुत होगा, और वही हो रहा है। अब जहां तक ये बात है कि पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व था या नहीं, डेविड हेडली ने जो उसका शिकागो में ट्रायल हो रहा है उसमें साफ साफ बता दिया है कि किस तरह से पाकिस्तानी आईएसआई के ऑफिसर्स ने उसको मिलाया मेजर तहव्वुर राणा से, और तहव्वुर राणा को इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि वो डेविड हेडली के साथ काम करे। और डेविड हेडली जो था वो लश्कर एक सेकंड आपको रोक रहा हूं। देखिए, तस्वीरें सामने आ रही इस वक्त एनआईए हेडक्वार्टर से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर हलचल बढ़ गई है। और क्योंकि तहव्वुर राणा को एनआईए हेडक्वार्टर लाया जाना है, यहीं पर उसे रखा जाएगा, यहीं पर उससे पूछताछ होगी। कोर्ट में पेशी के बाद यहीं पर एनआईए की टीम उससे पूछताछ करेगी। एनआईए, रॉ और भारतीय जांच एजेंसियां आज तहव्वुर राणा को लेकर पहुंची है भारत, और यहां पर पालम टेक्निकल एयरपोर्ट से अब उसे एनआईए हेडक्वार्टर
हेडक्वार्टर लाया जा रहा है, क्योंकि 3 रास्ते तैयार किए गए हैं एनआईए हेडक्वार्टर लाने के लिए। तीनों रास्तों में से कौन से रास्ते से ले जाना है यह आखिरी वक्त में सुरक्षा एजेंसी तय करेगी। ये इस रास्ते के बारे में किसी को नहीं बताया जाता है। ऐसे में देख रहे हैं आप तस्वीरों में कि यहां पर हलचल काफी तेज हो गई है, हलचल बढ़ गई है और वहां पर सुरक्षा कर्मियों की भी संख्या बढ़ा दी गई है। एनआईए हेडक्वार्टर की तस्वीरें, एनआईए कस्टडी में आतंकी तैमूर राणा को रिमांड पर लेंगे ड्यूटी मजिस्ट्रेट। अब देखिए बड़ी खबर इस वक्त की और पूरे हिंदुस्तान के लिए आज की सबसे बड़ी खबर, 17 साल से जिस न्याय का इंतजार हिंदुस्तान और मुंबई के लोग कर रहे थे, उस तैमूर राणा को आज ले आया गया है हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान में अब उसे कानूनी प्रक्रिया के जरिए सजा तक ले जाया जाएगा। तैमूर राणा को रिमांड पर लेंगे ड्यूटी मजिस्ट्रेट। आपको बता दें कि एनआईए की टीम जो है वो डिमांड करेगी कि उनको रिमांड मिले, और उस डिमांड को जो मजिस्ट्रेट होंगे वो मानते हैं या फिर जेल भेजते हैं, यह देखना होगा। लेकिन तैमूर राणा को से क्योंकि पूछताछ करनी है और ऐसी कंडीशन में रिमांड मिलती है, जो टीम होती है, जो जांच टीम होती है, उसको रिमांड मिलती है। अब ये रिमांड कितने दिन की मिलेगी और अगली पेशी कब होगी, एक बार जब मजिस्ट्रेट के सामने पेशी होगी उसके बाद पता चलेगा। लेकिन इस वक्त तस्वीरें एनआईए हेडक्वार्टर से आप देख रहे हैं, जहां पर आप देखिए कि हलचल काफी तेज हो गई है, सुरक्षा कर्मी पोजीशन ले रहे हैं और वहां पर जो लोग हैं आप देख रहे हैं कि यहां पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद होने के साथ साथ लोगों की आवाजाही वहां पर प्रतिबंधित की गई है। सड़क पर आप देख रहे हैं कि वाहनों की आवाजाही नहीं, क्योंकि इस रास्ते को पूरी तरीके से अब ब्लॉक किया गया है और बैरिकेडिंग की गई है और यहां तैमूर राणा को रखा जाएगा। फैजल साहब, आपके पास लौट कर आ रहा हूं इस उम्मीद के साथ कि जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं और पाकिस्तान की जो हालत है, उसके बाद आप कम से कम ये नहीं कहेंगे कि हमने सांप को नहीं पाला और सांप हमको नहीं डस रहा है। आप उठाकर देख लीजिए कि पिछले सिर्फ 2 महीने में पाकिस्तान में क्या हुआ है, कैसे खुद का पाला हुआ सांप आप लोगों को डस रहा है। देखिए, आपका शुक्र है, आपका सवाल खत्म हो गया। यहाँ सबसे पहली बात यह कि अगर हिलरी क्लिंटन ने यह कहा था कि हमने सांप आपने खुद पाले और वो अब आपको डस रहे हैं, उसके बाद उन्होंने एक और बात कही थी जिसका भी चर्चा होना चाहिए, वो ये है कि सीआईए ने मुजाहिदीन को बनाया, सीआईए ने उनको स्टिंगर्स दिए, सीआईए ने उनको पाला पोसा, और जब उनका काम खत्म हो गया वो पाकिस्तान को देके चले गए कि तुम इनकी टेक केयर करो, इनको मारो, जो मर्जी करो, और आज हम लोग वो भुगत रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आपको वक्त मिले तो शास्त्रा यूनिवर्सिटी में बोला गया वो सारे का सारा जो लेक्चर था ना, वो अजीत डोभाल का, वो बैठ के सुनिएगा और वो आपको बताएगा कि पाकिस्तान में आतंक कहां से आ रहा है, और वो आपको बताएगा कि डिफेंसिव ऑफेंस क्या है और कैसे टीटीपी और आईएसकेपी जैसे इदारों को पैसे देके उनकी ऑर्गेनाइजेशंस को अब पाकिस्तान में, अब मुझे पता है पाकिस्तान में बैठकर भी अजीत डोभाल का ही वीडियो देख रहे होंगे, क्योंकि आपको अपनी एजेंसी पर भरोसा नहीं है। मुझे पता है कि ज्यादा भरोसा आपको हिंदुस्तान पर ही है, लेकिन आप बोल नहीं सकते हैं, मजबूरी भी है आपकी कि अपनी सरकार और अपने देश के खिलाफ आप कैसे बोलेंगे। अजीत डोभाल पर मुझे पता है कि आप लोगों को भी भरोसा है कि अजीत डोभाल जो करेंगे वो सही करेंगे, हिंदुस्तान के लिए ही नहीं, अगर पाकिस्तान से भी आतंकी खत्म होते हैं तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा। लेकिन मेरा सवाल एक ये है कि आप अपनी टोपी भले ही ट्रांसफर कर लीजिए, मिस्टर फैसल, आप टोपी भले ही ट्रांसफर कर लीजिए, लेकिन ये बताइए कि अगर हिंदुस्तान ये तय कर लेता है कि आतंकियों को यहाँ नहीं घुसने देना है, आतंकवाद को खत्म करना है हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान कर लेता है, तो पाकिस्तान की सरकार क्या चूड़ी पहनकर बैठी है? पाकिस्तान की सरकार क्या चूड़ी पहनकर बैठी है? मुझे बताइए ना, आतंकियों के कैंप क्यों चल रहे पाकिस्तान में? आतंकियों के कैंप क्यों चल रहे पाकिस्तान में? क्यों नहीं उसमें आग लगा देते हैं आप लोग? पाकिस्तान को वॉइस सैंपल क्यों नहीं दिया गया? पाकिस्तान से आतंकियों का वॉइस सैंपल पाकिस्तान को क्यों नहीं दिया गया? मुझे पता था वॉइस सैंपल देगा, सबूत हो जाएगा, सबूत हो जाएगा, फिर पाकिस्तान का प्लान क्या हो सकता है? जाएं और कनाडा के साथ क्रिमिनल एक्सचेंज करें। पाकिस्तान ही आईएसआई ही नहीं, पाकिस्तान हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है मिस्टर फैसल, के जो लोग हैं, हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बाकी मुल्क हमारे पास आ रहे हैं, कटोरा लेकर घूमने की जरूरत आपको है। लेकिन एक सलाह मिस्टर फैसल, एक सलाह कि आपकी सरकार क्या चूड़ी पहनकर बैठी है? और आप चूड़ी का जिक्र कर रहे थे, इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आपकी सरकार चूड़ी पहनकर बैठी है तो आप जैसे पत्रकारों को क्या उसको डिफेंड करना चाहिए या अपने देश को सच बताना चाहिए, सच्चाई के साथ खड़ा होना चाहिए? गुजर जाता है तो उसके बाद वो ठीक हो जाते हैं। आज अगर 174 लोगों का हत्यारा और ये बेशरम पाकिस्तानी देखो किस तरह से बकवास कर रहा है, झूठ बोल रहा है, लेकिन बकवास कर रहा है, झूठ बोल रहा है। आप कह रहे हैं ना कि आप शायद कोई बहुत बड़े महान चीज बन गए हैं, आज भी आपका आधा मुल्क आप नहीं कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये दुनिया कह